मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, हम आज 3 खबरों पे डिस्कशन करेंगे, अपना तज्जिया भी देंगे और ख़बर भी आपसे जो है ना शेयर करेंगे। तो पहली खबर ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना नामज़द किया है अमन के नोबल इनाम के लिए। दूसरी खबर ये है कि ईरान इसराइल की जो वार हो रही है, जो जंग हो रही है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, अपना तज्जिया भी देंगे। और उसके बाद जो है ना तीसरी खबर जो है वो है नरेंद्र मोदी की जो बोंगियाँ हैं उस पर अपना तज्जिया देंगे। तो जनाब, पहली खबर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको पाकिस्तानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिश की है कि उनको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए जो है ना वो नामज़द किया जाए। तो इस पे जो है ना वो मुख्तलिफ राय हैं कि इस वक्त क्यों जो है ना पाकिस्तान ने क्या ये डिप्लोमेटिक्स जो है ना छक्का मारा है, यानी कि बहुत अच्छा मूव डाला है, या एक जो है ना वो इस वक्त ये जंग है जिसमें अभी ये जो है ना वो एक सूरत हाल बन रही है कि अमेरिका जो है ना वो ईरान इसराइल जंग में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, उसमें जो है ना दाखिल होगा या नहीं होगा, ईरान पर हमला करेगा नहीं करेगा। ये एक सिचुएशन डेवलप्ड हो रही है क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा था कि 2 हफ्ते की मोहलत है, हम बातचीत को जो है ना वो टाइम देते हैं, सफारतकारी को टाइम देते हैं, उसके बाद जो है ना वो फैसला करेंगे कि इसराइल पर हमला हो या ना हो, ईरान पर हमला हो या ना हो। तो इस दौरान जो पाकिस्तान ने ये सिफारिश कर दी है कि सिर्फ एक जंग जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग रुकवाई है अमेरिकी सदर ने, क्या उसकी वजह से इसको जो है ना वो नामजदगी की जाए या नहीं की जाए। ये तो अलग मैटर है कि वो नामजद होगा नहीं होगा, किस तरह का तरीक़ाकार है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने एक दाव खेला है कि अगर अमेरिकी सदर को ये लालच होगी कि वो अमन का नोबेल इनाम जीते और हासिल करे, तो वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। यानी एक बेहतर मूव हो सकती है अगर इस पर वो अमल दरामद हो गया और अमेरिकी सदर जो है ना वो इस पे जो है ना वो लालच में आ गया कि उसने जो है ना वो अमन के नोबेल इनाम के लिए जो है ना ईरान पर हमला नहीं करे, तो एक अच्छी मूव हो जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देता है अफगानिस्तान ये अमेरिका, तो फिर समझिए कि ये एक मूव जो है ना वो पाकिस्तान की फेल हो जाएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान सफारतकारी में एक अपर लेवल पर है, इस वक्त पाकिस्तान 78 साल तारीख़ में जो है ना पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन पर है सफारतकारी की, वो पाकिस्तान की 78 सालों की बेहतरीन पोजीशन है सफारतकारी की, क्योंकि पाकिस्तान की बात इस वक्त दुनिया में सुनी जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जिस तरह की दावत दी गई थी अमेरिकी सदर की जानिब से, सरबराह ममलिकत ना होने के बावजूद उनको दावत दी गई और उनसे ईरान और इसराइल तनाज़े पर डिस्कशन हुई, पाकिस्तान इंडिया के मसले पर डिस्कशन हुई, और उसके बाद जो है ना वो कश्मीर का तनाज़े पे डिस्कशन हुई, सिंतास मुआहदे पे हुई, क्रिप्टो करेंसी पे हुई, और पाकिस्तान में जो है ना रियल मिनरल अर्थ पे उस पे भी हुई। ये तमाम तर सूरत हाल है। तो पाकिस्तान सफारती लिहाज से एक बहुत बड़ी जो है ना वो पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे है। ये जो मूव डाली गई है, मुझे एक जो है ना वो दिल में एक जो है ना वो उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि अमेरिकी सदर इस लालच में आ जाए कि वो उसको अमन का नोबल इनाम जो है ना वो जो है ना दिया जाए, तो इस वजह से जो है ना वो शायद कि ईरान पर जो हमला ना करे। इसका जो मैं अभी आपसे ये जो पाकिस्तान ने नामजदगी की है कि यह हो सकती है नहीं हो सकती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंट की तरफ से या किसी भी इदारा, यानी कि यूनिवर्सिटी हो गई, रिसर्च सेंटर हो गए, या कोई भी बड़ा जैसे स्पेस रिसर्च सेंटर हैं, या जिस तरह के मैं मिसाल दूँ कि पाकिस्तान की कोई भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, या पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी है, अपने किसी भी उस्ताद, किसी भी रिसर्चर या किसी भी साइंसदान, किसी भी डॉक्टर, पीएचडी या कोई भी किसी भी शो में उसने नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है, तो उसको नामज़द कर सकती है। और दूसरा, पार्लियामेंट किसी भी उस शख्सियत को जिसने दुनिया के लिए कोई अच्छा काम किया हो, उस हिसाब से उसको जो है ना वो नामज़द कर सकते हैं। मुझे याद नहीं, वैसे तो 4 सदूर को जो है ना अमेरिकी 4 सदूर को जो है ना वो दिया गया है अपना नोबेल का अमन का नोबेल इनाम। उसमें मुझे तो अच्छी तरह याद है, एक जो अभी हालिया सदर जो है ना एक उनके इंतकाल कर गए, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बराक हुसैन ओबामा जो है ना उसको जो 2014 में दिया गया था, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि अमन का नोबेल इनाम उनको दिया गया था। हालांकि बनता नहीं था, वो मेरी राय है, वो मेरी राय है कि वो बनता नहीं था। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि 4 अमेरिकी सदरों को दिया गया, सदूर को दिया गया है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये नामजदगियाँ जो है ना वो खुफिया रखी जाती हैं। यानी कि आज 2025 में किसी को नामज़द किया जाएगा ना, तो वो नामज़द यानी उसको इनाम मिले ना मिले, ये आज के बाद यानी 50 साल बाद पता चलेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने आज सिफारिश कर दी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया जाए, ये एक सिफारिश है।
हातमी फैसला तो वो कमेटी करेगी जो अमन का नोबेल इनाम के लिए जो नामजदगियाँ लेती है। वो जो कमेटी है ना, उसकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि ये जो किसी भी शख्सियत को, किसी इदारे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नामजद किया जाता है ना, तो उसकी नामजदगी 50 साल बाद जो है ना वो जाहिर की जाती है। यानी आज अगर नामजदगी हुई 2025 में, तो 2075 में बताया जाएगा कि फ़िलहाल शख्सियत को नामजद किया गया था या नहीं किया गया था। ये उनका असूल है। यानी मिसाल के तौर पे आज 2025 है ना, तो 2075 में 1975 में जिसको नामजद किया गया था ना, उसकी समरी आज जो है ना वो ज़ाहिर की जाएगी, उसका नाम ज़ाहिर किया जाएगा कि उस वक़्त किसको नामज़द किया गया था, नहीं किया गया था। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो नोबेल प्राइज़ है उसके लिए जो नामज़दगी हुई की सिफ़ारिश की है पाकिस्तान ने, उस पे हमने गुफ्तगू की। दूसरी ख़बर जो हमारी ईरान इराक़ के दरमियान जो इस वक़्त जंग ईरान और इसराइल के दरमियान जो है ना वो जंग हो रही है, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सुबह एक ख़बर जो है ना वो आई कि इसराइल ने ये कहा कि उसने ईरानी एक शहर में जो है ना वो हमला करके उस ब्रिगेड यानी अल-कुद्स ब्रिगेड का जो सरबराह था, अल-कुद्स ब्रिगेड के जो फ़लस्तीनी शाख का सरबराह था, उसको जो है ना वो शहीद कर दिया। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल कार्टिस का कहना है कि कुम में हालिया इसराइली हमले के हदफ मोहम्मद सईद अब्देज़ी थे, जो ईरानी कुद्स फ़ोर्स के फ़लस्तीनी अमूर के शोबे के सरबराह थे। उन्होंने दावा किया, यानी कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया कि एज़दी वही कमांडर थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 से कबल हमलों की माली अस्करी मदद फराहम की थी। कार्टिस का दावा है कि वो इस हमले में हलाक हो चुके हैं। ईरान ने इस दावे पर अभी ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। कुम में होने वाले इस हमले में 2 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए, जिनमें ईरानी मीडिया के मुताबिक एक 16 साला नौजवान भी शामिल है। याद रहे कि मोहम्मद सईद अल अब्देज़ी पिछले साल दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने में इसराइली हमले में बाल बच गए थे, जिसमें कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर तो ब्रिगेड जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी समेत कई अफराद जो है ना वो शहीद हो गए थे। मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं कि इसराइल का दावा कि ये जो आज इस शख्स को जो है ना वो शहीद किया गया, उसका नाम जो था वो मोहम्मद सईद एज़दी, वो शख्सियत है जिन पे अप्रैल 2024 शायद मुझे याद पड़ रही है डेट, कि उसमें दमिश्क में जो एक सफारत खाना था इनका ईरान का, उस पर हमला करके उसकी बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था, जहाँ पर छोटे पैमाने वाले जो बम वो इस्तेमाल किए गए थे, जो बंकर बस्टर होते हैं, वो छोटे पैमाने पर वो अमेरिका ने इसराइल को फराहम किए थे, वो इस्तेमाल किए गए थे। उसमें जो है ना ये बाल बच गए थे। इसराइल अभी दावा कर रहा है कि इस जो है ना जो सईद अब्देज़ी को जो है ना वो शहीद कर दिया गया। मैं उस पर भी आता हूँ, दोबारा मैं आपको बताऊँगा। उस वक़्त जो है ना वो ईरान ने जो है ना रिटेलिएट किया था और जवाबी हमला किया था, जिसमें अच्छी खासी जो है ना वो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 200 के करीब जो है ना वो मिज़ाइल फायर किए गए थे, और 160 जो है ना वो बैलिस्टिक मिज़ाइल थे, और क्रूज़ मिज़ाइल भी जो है ना 200 के करीब थे। उसके अलावा जो है ना वो 500-600 जो है ना वो ड्रोन्स फायर किए गए थे इसराइल के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा हमला था उस वक़्त जब अप्रैल में हुआ था। तो उसके बारे में वो भी अब एक बहुत बड़ा हमला था, जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उस पर। लेकिन ये जो अभी की जो जंग जारी है ना, उसमें अब जो है ना ये जो है ना हो चुके हैं कि जितने हमले शिद्दत से इसराइल कर रहा था और जितने हमले शिद्दत से ईरान कर रहा था, ये अब जो है ना उनमें एक जो है ना समझें कि हमला जवाबी हमला होता है। जैसे इसराइल ने जो है ना वो हमला किया, उसके जवाब में फिर जो है ना 2-4 मिज़ाइल 5 मिज़ाइल जो है ना वो फायर करते हैं, ईरान की तरफ से होती हैं, और वो फिर जो है ना वहाँ पर डैमेजेस डाल रही हैं इसराइल में। अच्छी खासी डैमेजेस डाल रही हैं, क्योंकि इसराइली जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो इस वक्त जो है ना वो कश्ती में बैठ कर साइप्रस की तरफ जा रहे हैं, और जो है ना वहाँ पर साइप्रस में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर साइप्रस की आवाम जो है ना वो इनका फ़लस्तीनियों के झंडे, फ़लस्तीन की झंडे के साथ इस्तकबाल करती है। मैं आपको वीडियोज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉपीराइट्स का एक कानून है उसकी वजह से, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें साइप्रस पर तकरीबन 5000 इस वक्त जो है ना वो इसराइली जो है ना वो वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं इसराइल से साइप्रस की तरफ से। ये नज़दीकी इलाका है जहाँ पर इसराइल ने अपने जहाज़ उठा के वहाँ पर
और जितने भी उसके फाइटर जेट्स हैं ना वो उठाकर साइप्रस में जो है ना वो बरतानवी और अमेरिकी अड्डों पर खड़े कर दिए हैं। वहीं से वो हमले करता है, क्योंकि वो जो है ना इस वक्त जितनी बारिशें हो रही हैं इसकी मिसाइलों की इसराइल के ऊपर, तो हो सकता है उसको खदशा है कि जो है ना इसराइल के जितने भी जहाज़ हैं वो वापस आएँ, ग्राउंड हो, और उसके बाद जो है ना वो इसे आके ईरानी मिसाइल हिट कर दें। इसराइल ने आज दावा किया कि जो है ना उस ईरान के पास 28,000 मिसाइल हैं। तो जनाब अभी तक जो है ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1200-1400 मिसाइल इस्तेमाल हुए होंगे। तो अगर आपका दावा दुरुस्त है तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो इसराइल ने जो अभी दावा किया वो उसमें मुझे पर लग रहा है कि अगर 28,000 मिसाइल हैं तो फिर इसराइल की खैर नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो अमेरिकी सदर ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, उसके बाद जो है ना वो फैसला करेंगे कि इस जंग में जो है ना शामिल होते हैं नहीं होते हैं। ईरान के जो ना फर्दू जो एटमी प्लांट है वहाँ पर हमला करते हैं नहीं करते हैं। मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इस पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराने का इरादा रखते हैं इसराइल और अमेरिका, जो कि B-52 बम्बार तैयारे से जो है ना वो ड्रॉप किया जाता है और तकरीबन 30,000 पाउंड होता है। इसमें 5600 किलोग्राम 5,600 किलोग्राम जो है ना वो सिर्फ धमाका खेज मवाद होता है और ये 60 मीटर गहराई में जाकर फटता है। और इसराइल की जो ईरान की जो वो एटमी प्लांट है ना वो उसके लिए एक दावा किया जा रहा है कि वो तकरीबन 80 मीटर जो है ना नीचे है, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 80 से 300 मीटर जो है ना वो गहराई में है। इसके बाद जो है ना वो कल जो सरोका अस्पताल पर जो है ना वो इसराइली एक इंटेलिजेंस के जो है ना हेडक्वार्टर पर हमला किया था, मोसाद के दफ्तर पर, उसकी जो जो बम की जो मिसाइल की वेव्स थी उसकी वजह से इसराइल की उस अस्पताल को नुकसान पहुंचा था, जिस पे गज़ा में नस्ल कुशी करने के बाद जो वो इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो अस्पताल पे तो हमला नहीं होना चाहिए था। अगर इन फ़ौजियों का इलाज होता है तो फिर ये एक फ़ौजी जो है ना वो हॉस्पिटल थी। मैं अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, जो इबादत गाहें हैं, मैं उनके जो है ना वो इसराइल के हमलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मस्जिदों को नहीं छोड़ा गज़ा में, अस्पतालों को नहीं छोड़ा। 2 दर्जन के करीब अस्पताल थे जिनको जो है ना नेस्तो नाबूद कर दिया, जिनको तबाह बर्बाद कर दिया है इसराइल ने गज़ा में। जो सैकड़ों मस्जिदें हैं वाक़या थी गज़ा में, उन सबको जो है ना वो तबाह कर दिया गया इसराइल की तरफ से बम मार कर। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो कह रहे हैं कि निहत्ते इसराइलियों पर जो है ना बम बरसाए जा रहे हैं। भाई ये जो इसराइली दावा है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीनी कल जो है ना वो जो एक इन्हीं का इदारा कायम किया गया हुआ इमदादी इदारा है, फ़लस्तीनी गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। ये एक इदारा कायम किया अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, जो गज़ा के लोगों को इमदाद पहुंचा रहा है। लेकिन जब वो लाइन में लगते हैं इमदाद पहुंचाने के लिए, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। कल जो है ना वो 18 अफराद शहीद हुए, उससे पहले 23, उससे पहले 16, इस तरह करके जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर उन भूखे लोगों के ऊपर जो है ना वो इसराइल जो है ना वो हमला करता है और अंधाधुंध फायरिंग करके उनको शदीद ज़ख्मी भी कर देता है और उनको शहीद भी कर देता है। एक भूखा शख्स जो है ना अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो है ना वो राशन लेने आया है, इमदादी सामान लेने आया है, उसके ऊपर, निहत्ते के ऊपर जो है ना वो गोलियां बरसाई जाती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्बरियत है। इसके अलावा जो मैं आपको अपडेट दूं तो अब्बास अराग़ची और जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, और उनके दरमियान वज़राए ख़ारजा जो यूरोपी थे, उनमें जर्मनी, बरतानिया और फ़्रांस के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई। लेकिन ये अब्बास अराग़ची ने ये जो है ना वो बावर करवाया कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता तब तक कोई भी ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। तो हम अब आज जो है ना वो दूसरी ख़बर की तरफ आते हैं, जिसमें हमने ज़िक्र किया था लाइट कुछ चली गई है, लेकिन हम जो है ना वो इस वक्त थोड़ी सी अपनी मोबाइल की लाइट्स और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि नरेंद्र मोदी ने कल जो है ना वो बिहार और उड़ीसा, वहाँ पर जो है ना वो उड़ीसा में जो है ना वो रियासत उड़ीसा के जो एक साल हुकूमत को हो चुके थे, वहाँ पर जलसे से खिताब किया। तो उसने एक भोंगी मारी, मेरा ख्याल है वो भोंगी ही थी। वो ये बोल रहे थे कि मैं जो है ना वो मुझे डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया, उसने बोला कि जब आप कनाडा तक आ ही गए हो तो मुझे जो है ना वो आप अमेरिका भी आ जाएं, यहाँ पर बैठेंगे और खाना शाना खाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी बंदे को ये बोला जाए कि भाई आप हैदराबाद तो आए हुए हैं, तो आगे कराची भी आ जाएं, मुझसे मिल के चले जाएं।
तो ये इस तरह कोई होती है? ये तो सफारती आदाब के भी ख़िलाफ़ है कि पहले तय होती है मीटिंग। जैसे साइड लाइन थी कनाडा की G7 की साइड लाइन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात तय थी, लेकिन मोदी को वो जो है ना आने से पहले ही सदर ट्रंप जो है ना वो G7 से चले गए थे। तो ये तो एक मैंने आपको बताया ये बोंगी थी, मुझे मेरे हिसाब से तो ये बोंगी थी, क्योंकि इस वक्त जो सफारती नाकामियाँ और हजीमत और बेइज्जती जो है ना वो इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, वो सहनी पड़ रही है। वो मुझे लग रहा है कि किस तरह जो है ना वो मैं बयान करूं, क्योंकि वो जो उनके S Jaishankar हैं वज़ीर ख़ारजा, वो कोट टाई पैंट पहनकर और चश्मा लगाकर जो है ना जेम्स बॉन्ड की तरह जो है ना वो फिर रहे हैं। आप देखेंगे जब इंडियन मीडिया में आप देखेंगे ना इस शख्स की अगर कोई फुटेज आ रही हो, तो उसके दरमियान जो है ना वो जेम्स बॉन्ड का म्यूज़िक भी लगा देते हैं कि वो इतने जो है ना वो दबंग और जो है ना वो निडर से जो है ना वो बंदे हैं। और उसकी जो है ना वो आपने देखा होगा कि किन किन मुल्कों को जो है ना वो गए थे, किस तरह उनकी सफारती जो है ना वो नाकामियाँ आपको मैं गिनवाऊँ कि वो इनका जो है ना तकरीबन 600 के करीब जो है ना वो इन्होंने अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये भेजे भी थे, अभी और भी जा रहे हैं कि ये तकरीबन अभी जो गए थे वो 60 के करीब जो है ना उनके जो पार्लियामेंटेरियन से वो गए थे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन वो इंडियन मीडिया खुद जो उनके जो गैर जानिबदार तज्जियाकार हैं, जैसे रवीश कुमार हो गया, उन्होंने भी ये बोला कि ये नौटंकी थी, यानी वो ये ड्रामा था कि वो जो अटेंड करके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर गाना गाया। आपने ऋषि थरोर के आपने गाने वहाँ पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि वो गए तो वो सफारती पाकिस्तान के खिलाफ सफारती प्रोपेगेंडा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है ना सॉन्ग का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपको बताई। जो नरेंद्र मोदी ने जो है ना वो बोंगी मारी, मैंने वो भी आपसे डिस्कस की। अब जो है ना वो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।